श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है व्यर्थ संकल्प। अक्सर इंसान के बहुत सारे मन और तन के रोगों का कारण भी ये व्यर्थ संकल्प ही हैं। जीवन की अनेक समस्याओं का कारण व्यर्थ संकल्प हैं और ईश्वरीय प्राप्तियों के मार्ग में भी एक बहुत बड़ा अवरोध ये व्यर्थ संकल्प ही पैदा करते हैं। तो आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा इन व्यर्थ संकल्पों को किस तरीके से हम सदा के लिए खत्म करें, इस विधि को जानेंगे, समझेंगे। और हमेशा की तरह इसके लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 5 नवंबर 1970 के महावाक्यों के बारे में। इसका टॉपिक है डिले इज़ डेंजर। भाई साहब, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसीलिए परमात्मा बहुत ही स्टार्टिंग में हमें खुद को चेक करने को कहते हैं कि हर एक अपने लाइट और माइट को देख परख सकते हैं। अपने आप को परखने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। अपने को अब तक पुरुषार्थी मूर्त समझते हो, वह साक्षात और साक्षात्कार मूर्त समझते व अनुभव करते हो। भाई साहब, हम खुद को चेक करें उससे पहले इन शब्दों को हम थोड़ा सा आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहेंगे। ऐसा है कि कई बार हम अपने आप को भी देख नहीं पाते जी हमारी क्या स्थिति है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं जी अपने मार्ग में, पुरुषार्थ के मार्ग में। कितना हमारे अंदर एकाग्रता आई है, कितनी स्थिरता आई है, कितनी स्पष्टता है। कई बातों को चेक करना पड़ता है। अलबेलेपन में हम चलते रहते हैं, हम समझते हैं बहुत ठीक है, हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुषार्थ सबसे कई बार ढीलापन आ जाता है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं जो यथार्थ पुरुषार्थी आत्माएं हैं, उनके चेहरे से, उनकी चलन से लोगों को साक्षात्कार होना चाहिए, उनको दिखाई देना चाहिए कि हाँ ये ऐसे हैं जी। जो इनका पुरुषार्थ चल रहा है वो प्रैक्टिकल इनकी जीवन बन गई है। तो परमात्मा हमारे पुरुषार्थी स्वरूप को न देखकर हमको बनाना चाहते हैं साक्षात्कार मूर्त, कि हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारे हर कर्म से, हमारी चलन से लोगों को हमारे अंदर की स्थिति का पता चलना चाहिए। साक्षात अगर हम वैसे बनते जाएंगे, हमारा स्वरूप जिस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, संपन्नता और संपूर्णता हमारा लक्ष्य है। जब हम उस संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, सर्वगुणों में, सर्वशक्तियों में संपन्न बनते हैं जी। पहले संपन्नता आती है, संपन्नता से संपूर्णता आती है जी। तो जब सब बातों में हम संपन्न बनते जाते हैं, भरपूर होते जाते हैं, दैवी मर्यादाओं में, गुणों में, शक्तियों में, तो संपूर्णता आ जाती है। और जब संपूर्णता आती है तो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहती। साक्षात जैसे हमारे हर कर्म से वो बात दिखाई देने लगती है। साक्षात्कार लोगों को होता है ना, उनको पता चलता है कि इनका पुरुषार्थ बहुत गहरा है, बहुत अलग है ये। जी भाई साहब, परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं हमारे अपनी तरफ। सदैव हर सेकंड ऐसे समझो कि हमारा फोटो निकल रहा है। फोटो निकालते समय सभी प्रकार का ध्यान दिया जाता है। वैसे अपने ऊपर सदैव ध्यान रखना है। एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जाता है। तो सब अपने आप को कैसे देखो, जब भी कभी कोई फोटोग्राफर सामने होता है और हमारा फोटो लेता है जी। आजकल तो सेल्फी का जमाना आ गया है, अपने आप भी ले लेते हैं जी। लेकिन वैसे जब भी कोई फोटो निकलवाते हैं तो बहुत अटेंशन रखते हैं। हाँ जी। आँख बंद न हो जाए, चेहरे पर कोई उदासी न हो, मुस्कुराहट हो। हमेशा कहते हैं थोड़ा सा स्माइल प्लीज। हाँ जी। तो फोटो जब निकालते हैं तो हम फुल अटेंशन में रहते हैं कि हमारा फोटो ठीक आना चाहिए। अगर इधर उधर देख रहे होंगे, आँख बंद होगी या झपक जाएगी तो फोटो गलत हो जाएगा। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है एक बेहद का ड्रामा जो चल रहा है, नाटक चल रहा है, इसमें तुम्हारा हर सेकंड फोटो निकल रहा है ड्रामा के कैमरे में। क्योंकि जो कुछ एक्ट कर रहे हो नूंधी जा रही है। बिल्कुल। नूंधी जा रही माना आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है।
अगर कैमरा लगा हुआ है और रील चल रही है तो आपको फुल अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये हमारे स्मृति में अगर रहता है कि हर समय फ़ोटो निकल रहा है, तो केवल 5-10 मिनट हम खड़े होते हैं कैमरे के आगे तो अटेंशन रहता है, अलर्ट रहते हैं। ऐसे एक बेहद नाटक के अंदर हमारा हर समय फ़ोटो निकल रहा है। जी। तो हर कर्म पर, हर संकल्प पर, हर बोल पर हमारा ध्यान रहेगा। जी। और ध्यान रहेगा तो कोई गलत काम नहीं होगा, कोई इधर-उधर की बातों में बुद्धि नहीं जाएगी, क्योंकि हमको अच्छे से अच्छा पार्ट इस ड्रामा में निभाना है। तो उसके लिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। जी, और सदा ये अटेंशन रहे तो मैं समझती हूँ कि हर इंसान अपने हर एक एक्ट पर पूरा ध्यान देगा और उसका ध्यान दूसरों की तरफ कम जाएगा और स्वयं के प्रति ज़्यादा जाएगा। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि हर समय ये स्मृति रखो कि अपना चित्र ड्रामा रूपी कैमरे के सामने निकाल रहा हूँ। अब के एक एक चित्र, एक एक चरित्र गायन और पूजन योग्य बनने वाले हैं। जैसे यहाँ भी आप सब लोग कोई ड्रामा स्टेज पर करते हो और साक्षात्कार करते हो तो कितना ध्यान रखते हो। ऐसे ही समझो कि बेहद की स्टेज के बीच पार्ट बजा रही हूँ या बजा रहा हूँ। जब इस समय जो हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, जैसे बेहद के कैमरे के आगे हमारा हर कर्म नूंधा जा रहा है, जी। उसकी रील नूंधती जा रही है। जी। इसलिए हम अगर ध्यान रखते हैं तो ये चरित्र इस समय जो चल रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, बोलचाल में आ रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जी। वही द्वापर युग में जब यादगारें बनती हैं भक्ति मार्ग के अंदर, तो देवी देवताओं की उसी रूप में पूजा होती है। जी। कई मंदिरों में कहेंगे अभी हमारे इष्ट देव स्नान कर रहे हैं, अभी दतून कर रहे हैं, अभी आराम कर रहे हैं। कृष्ण के मंदिरों में बहुत विशेष करके श्री कृष्ण के मंदिरों में उनके हर कर्म का, हर चरित्र का दर्शन होता है। जी। और उस दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। हाँ जी। उस समय तो मूर्ति है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी कभी वो कर्म किए होंगे। तो ये जो संगम का समय है, केवल एक श्री कृष्ण की नहीं, लेकिन परमात्मा हम सबको कह रहे हैं तुम्हारे हर कर्म पूजे जाते हैं। जी। उनकी पूजा होती है, इसलिए अपने हर संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर ध्यान दो। चित्र खिंच रहा है, जी। चरित्र के रूप में पूजा जाएगा। तो इसलिए जब इतना अटेंशन रखते हैं तो हमारे से कोई भी गलत कर्म नहीं होते। फुल अटेंशन रहता है कि ये कर्म हमारे यादगार बन रहे हैं। बहुत सुंदर। वैसे और इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि सारे विश्व की आत्माओं की नज़र मेरी तरफ है। ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। इस समय ड्रामा की कोई भी पार्टधारी एक्टर्स जब किसी स्टेज पर पार्ट बजाते हैं और उनको देखने वाली बड़ी सभा होती है, हाँ जी, तो उनका हर कर्म पर, हर एक्ट पर बहुत ध्यान रहता है कि सामने सब देख रहे हैं, इसलिए कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी वैसी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, फुल अटेंशन रहता है। जी, तो परमात्मा कहते हैं वो हद का नाटक, हद का ड्रामा करने वाले कितना अटेंशन रखते हैं स्टेज पर पार्ट बजाते समय। ये एक बेहद की स्टेज पर तुम सभी हीरो पार्टधारी हो और तुम हीरो हीरोइन जो स्टेज पर पार्ट बजा रहे हो, सारा विश्व, सारी आत्माओं की नज़र आपकी तरफ है। ध्यान रखो कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जो कर्म करूँगा मेरे को सब फॉलो करेंगे। जैसे कोई ऊंचे स्थान पर होते हैं, परमात्मा एक बहुत सुंदर हम सबको एक मिसाल देते हैं। हाँ जी, जैसे कोई शीश महल होता है और शीश महल में अगर आप चले जाते हैं तो उन कांचों के आगे आपके वैरायटी रूप दिखाई देते हैं। आपको अपने रूप का भी पता चलता है जी, कि हमारा ये रूप है, अभी ये हमारा रूप है। कई बार हंसी भी आ जाती है, हाँ कभी जी, एकदम मोटे, कभी एकदम लंबे, कांच के आगे दिखाई जी, देता जी, है। जी, ऐसे ही अगर हम सब समझते हैं कि हम शीश महल में हैं तो हमारा अपने ऊपर अटेंशन जाता है कि हमें बहुत एक्यूरेट रहना है। और दूसरा, अगर हम समझते हैं कि हम स्टेज पर हैं और स्टेज पर बैठे हैं तो पब्लिक देख रही है सारी, लेकिन हद की स्टेज नहीं है, तो बेहद की स्टेज जहाँ पर परमात्मा ने हम सबको खड़ा किया है। हाँ जी, सारे विश्व की नज़र है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, इनकी एक्टिविटी क्या है, ये जो कहते हैं वो करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब हमारा इतना ध्यान अपने हर बात पर रहता है जी, तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आ जाती है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि एक स्लोगन सदा याद रखो,
जिससे सहज ही जल्दी संपूर्ण बन सको। और वो स्लोगन है, डिले इज डेंजर। अगर कोई भी बात में देरी की तो राजभाग्य के अधिकार में भी इतनी देरी पड़ जाएगी। इसलिए सदैव याद रखो कि वर्तमान समय के प्रमाण 1 सेकंड भी डिले नहीं करनी है। क्योंकि कई बार हम लोग अलबेलेपन में चलते हैं। जी। तो वैसे भी कहते हैं, मान लो आपको समय पर पहुंचना है, ट्रेन का टाइम ये है, 8 बजे ट्रेन का टाइम है, तो और आप यहाँ से लेट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई कारण से रुक रहे हैं, तो आपके लिए तो डेंजर है, ट्रेन तो चली जाएगी, छूट जाएगी, प्लेन भी छूट जाएगा। तो इसलिए ध्यान देना है कि समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है। हम सबको कोई भी बात, इधर उधर की बातों में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। जी। हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम देरी करेंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे तो समय बीत जाएगा और हमारा जो पद है, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो निकल जाएगा हाथ से, वो हम पदवी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो जिस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य को सामने रख करके समय की बहुत पाबंदी है। समय पर एक्यूरेट रहना। मान लो आज हमारे मेडिटेशन का समय निश्चित है। हाँ जी। अमृत वेले हमको उठना है जी। 4 से पौने 5 बजे तक। अब कोई कहे हम 4:30 से 5 बजे उठ करके मेडिटेशन कर लें। परमात्मा ने हमें समय दिया 4 से पौने 5 का और कहता है ये हमारी अपॉइंटमेंट का समय है। जिन बच्चों को मेरे से शक्ति लेनी है, वरदान लेने हैं, मिलन मनाना है, बच्चे ये समय आपके लिए फिक्स है। कोई कहता है, कोई अलबेलेपन में कह देते हैं 4 से पौने 5 नहीं तो हम 5 बजे से 6 बजे के बीच में कर लेते हैं। पुरुषार्थ के लिए कह देते हैं भले करो। हाँ जी। क्योंकि कुछ तो करो। बिल्कुल। लेकिन जो उनका समय निश्चित है, अगर उस समय की वैल्यू हम देते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदे हैं। जी। अगर उसको हम डिले करते जाते हैं तो ये अलबेलापन है, ये सुस्ती है। जी। तो हम सबको परमात्मा एक स्लोगन के रूप में याद दिलाते हैं, सदा ध्यान रखो, कोई भी बात में डिले करोगे तो खतरा है। डिले इज डेंजर। बिल्कुल। और इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि आजकल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य एक कंप्लेंट समय प्रति समय सभी की निकलती है। चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन वह कंप्लीट होने नहीं देती। वो कौन सी कंप्लेंट है? व्यर्थ संकल्पों की। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। ये मेजॉरिटी की कंप्लेंट है। मतलब ये सच में प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि जब तक हमने मन बुद्धि को यथार्थ रूप से बिजी नहीं किया है, तब तक कहीं ना कहीं इधर उधर जाता ही है। संकल्प कहते ही हैं गति को, और इस गति को रोका नहीं जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बच सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी थोड़ा सा भी फ्री हुए, इधर उधर की बातों में बुद्धि गई, व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग गई। और व्यर्थ के कारण हैं कई बातें। कोई भी चीज़ हमने देखी और उसमें हमारे प्रश्न उठने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब हुआ था, किसने किया। जब हमारे प्रश्न उठते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, तो ये प्रश्न हमारे व्यर्थ की क्यों लगा देते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं ये मेजॉरिटी की जो कंप्लेन है, उसका कारण यही है कि हर बात में प्रश्नात्मक बुद्धि बन गए हैं, इसलिए कंप्लेन है। अगर इससे मुक्त होना है तो उसकी विधियां भी परमात्मा ने हमें समय पर समय सिखाई हैं कि मन को बिजी रखो। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। जैसे जो बड़े आदमी होते हैं, उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। 1-1 घंटा उन्हों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े ते बड़े होना, तो रोज़ अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है, फिर समय सफल हो जाएगा। सवेरे सवेरे जब हम बैठते हैं मेडिटेशन में, तो जैसे कोई कार्य हमारे पीछे के रहे हुए होते हैं। हाँ जी। स्थूल में भी। जी जी। तो ध्यान जाता है कि ये मुझे करना है।
इतना टाइम हम इसके लिए देंगे, इतना टाइम इसके लिए देंगे। तो बिल्कुल। वो एक अंदर अंदर डायरी बन जाती है, हाँ जी। फिक्स कर लेते हैं। कोई कोई अपने लिखते भी हैं हाँ कि ये जी। करना है। हमारी दीदी जी थी ना, तो एज बड़ी होती गई तो उन्होंने क्या किया था, एक डायरी बनाई थी। हाँ जी। अभी इतने टाइम हम इसको मिलेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। तो पूरे दिन की दिनचर्या जैसे स्थूल में भी वो अपनी डायरी में लिखती थी। परमात्मा हम सबको मन के संकल्पों की अपॉइंटमेंट फिक्स करता है कि उसके लिए अपना प्लान करो, हाँ जी। क्या सोचना है, कब सोचना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया था जी। कि हम अगर सुबह 4 बजे उठते हैं जी। तो सुबह 4 बजे से दिन के 12 बजे तक का कम से कम 8 घंटे का एक चार्ट बना लें कि इतना समय तक 4 से 8 बजे तक हम अपने आत्म उन्नति के लिए ये करेंगे। उसके बाद कर्म योगी बन करके कर्म में हम अपनी ऐसी स्थिति रखेंगे। जी। कभी मनन चिंतन करते हैं, कभी परमात्मा से रूह रिहान करते हैं, मिलन मनाते हैं। तो वैरायटी संकल्प मन को पहले ही दे देते हैं कि 4 से 5 ये करेंगे, 5 से 6 ऐसे करेंगे, 6 से 7 ये स्थिति में रहेंगे। जी। तो बहुत अच्छी जैसे अपॉइंटमेंट की डायरी बन जाती है। उसके बाद अगर कोई बातें आती भी हैं तो उसमें हम अपने मन को बिजी किया है तो बातें ऐसे निकल जाती हैं। जैसे कोई बहुत बिजी होता है और कोई सामने मिलने वाला भी आए जी। तो देखता है तो बहुत बिजी हैं, तो चुपचाप चला जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जो माया के व्यर्थ संकल्प विकल्प आते हैं उनसे फ्री रहने का अच्छा तरीका है कि अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। और आप तो सबसे बड़े आदमी हो, हाँ जी। परमात्मा के बच्चे, इनसे बड़े और क्या हो सकते हैं। दुनिया में भी जो बड़े आदमी होते हैं, महात्मा गांधी जी और समझते जवाहरलाल नेहरू जी, सभी लोग अपने डायरी बनाते थे। तो हम उनकी ऑटोबायोग्राफीज में पढ़ते हैं ये सब कुछ। हाँ, हमेशा लोग जो भी महान आत्माएं हुई हैं जी। उन्होंने अपनी अपनी दिनचर्या की डायरी बनाई, लेकिन ये संकल्पों की डायरी। हाँ जी। संकल्प कहीं भी इधर उधर न बैठूं, उनकी डायरी वो अंदर की अपॉइंटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि मन को किस में अपॉइंट करना है, इसके लिए 4 बातें बताई हैं। एक है मिलन, दूसरा वर्णन, तीसरा मगन और चौथा लगन। लगन लगाने में भी समय बहुत जाता है ना, तो मगन की अवस्था में कम रहते हैं। इसलिए लगन, मगन, मिलन और वर्णन, ये चारों बातें अगर दिन की दिनचर्या के अंदर हम अपने अपॉइंटमेंट के समय को फिक्स कर लें। जी। मिलन परमात्मा से रूह रिहान, हाँ जी। वार्तालाप। जैसे कोई हम आपस में मिलते हैं, 2 जी। लोग मिलते हैं तो कुछ वो बोलेंगे, कुछ हम बोलेंगे। जो भी हमारी एक्टिविटी होंगी, जो भी हमारी बातें चलती होंगी, आपस में लेन देन करेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा पिता के साथ बुद्धि की तार जब जुड़ती है तो उनकी विशेषताओं का हम अंदर अंदर वर्णन करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। परमात्मा ने हमें इतना महान बनाया है, इतना श्रेष्ठ बनाया है, उनका शुक्रिया मानते हैं। तो जैसे मिलन मनाते हैं, आपस में रूह रिहान करते हैं। फिर मिलन जो बनाया उससे जो अच्छे अच्छे अनुभव हुए, ज्ञान रत्न मिले, अंदर बुद्धि अच्छी अच्छी अनुभव में खो गई, फिर हम उसको वर्णन करते हैं। एक दूसरे को सामने जब कोई से मिलते हैं तो उनको सुना करके उनको भी उस तरफ मोड़ते हैं। तो वर्णन करने में भी जब बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें करने की बजाय परमात्मा ने हमें क्या पढ़ाया, कैसे हमारी जीवन महान बनाई, उस बातों का हम वर्णन करें। और वर्णन करते करते जो मग्न स्थिति है योग की, कभी कभी बीच बीच में इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करें। परमात्मा के स्नेह में खो जाना, उसको सिर्फ देखना नहीं, उससे सिर्फ बातें नहीं करना, लेकिन उसके स्नेह में समा जाना, जिसको भक्ति मार्ग के अंदर कहा गया लीन स्थिति। वास्तव में लीन होना माना मिल जाना ऐसा नहीं है, लेकिन प्यार में, उसके स्नेह में, मिलन में खो जाना, मग्न हो जाना। जैसे कहते हैं कहीं मग्न है, कुछ और सोच रहा है ही नहीं यहाँ। तो मग्न स्थिति इस दुनिया के वातावरण से हमको ऊपर उठा देती है, लेकिन वो मग्न स्थिति बनाने के लिए चाहिए लगन। जितनी जिसकी लगन है, प्यार है, तो लगन से मग्न स्थिति बन जाती है। इसलिए परमात्मा कहता है लगन लगाने में अभी समय ज़्यादा नहीं गंवाओ। जब तुमको इतनी सब प्राप्तियां हुई हैं तो जिसने इतनी प्राप्तियां कराई हैं उसके प्रति नेचुरल प्यार रहता ही है। और उस प्यार की अग्नि को, प्यार को अग्नि भी कहते हैं, लगन को भी अग्नि कहते हैं। तो जहाँ लगन की अग्नि होती है, प्यार अच्छा होता है, वहाँ मग्न स्थिति स्वतः बन जाती है। बिल्कुल। उसी में खो जाते हैं।
कि बाबा आपने इतना दिया है, ऐसी जीवन बनाई है, नर्क से निकाला है, कीचड़ से निकाला है, कितना आपका शुक्रिया अदा करें। ऐसे प्यार जब उमड़ता है तो अंदर ही अंदर जैसे आत्मा खो जाती है स्नेह में, और जब खो जाती है तो लगन से जैसे मग्न हो जाती है। उसको परमात्मा हमको बताते हैं, ये व्यर्थ से मुक्त होने की, बचने की विधियां हैं। मिलन मनाओ, फिर जो मिलन में अनुभव हो रहे हैं उसका वर्णन करो, फिर मगन हो जाओ और लगन लगाओ। बस अब परमात्मा कहते हैं कि सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय न जाए। सर्विस केवल मुख की नहीं, लेकिन सर्व कर्मेंद्रियां सर्विस करने में तत्पर हों। जैसे मुख बिजी रहता है, वैसे मस्तिष्क नैन सर्विस में बिजी हों। सर्व प्रकार की सर्विस कर सर्विस का सबूत निकालना है। एक प्रकार की सर्विस से सबूत नहीं निकलता, सिर्फ सराहना करते हैं। चाहिए सबूत, तो सबूत देने के लिए सर्व प्रकार की सर्विस में सदा तत्पर रहना है। सर्विसेबल जितना होगा वैसा आप समान बनाएगा, फिर बाप समान बनाएगा। ऐसा है कि सर्विस के कई तरीके हैं। जी। सिर्फ ज्ञान सुना देना, लोग हमारे सामने आते हैं, हमको कोर्स कराते हैं, जी। उनको कोई न कोई ज्ञान की बातें सुनाते हैं। हाँ जी। मुख से तो हम सब सर्विस करते हैं, जी। लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि बच्चे एक साथ सब कर्मेंद्रियों से भी सर्विस हो। जी। जैसे हमारी मनसा के अंदर सबके प्रति बहुत शुभ भावनाएं हैं, कल्याण की भावनाएं हैं। जी। मस्तक में आत्मिक स्थिति का एक स्वरूप बना हुआ है कि मैं एक आत्मा हूँ। जी। और नयनों में बहुत सबके प्रति रहम भाव है, दया भाव है कि इनको भी परमात्मा का परिचय मिल जाए, जी। ये भटकने से छूट जाए। तो अंदर की जो स्थितियां हैं भिन्न भिन्न, वो कर्मेंद्रियों से जैसे दिखाई दे, अनुभव हो। तो हर कर्मेंद्रिय सेवा कर रही है। तो सेवा के 3 स्वरूप परमात्मा ने हमको एक साथ सिखाए हैं। हाँ जी। एक है मनसा द्वारा सेवा। जी। मनसा इतनी शक्तिशाली हो, इतनी रहम दिल की हो, सबके भलाई की हो, शुभ चिंतक की हो, जी। जो हमारी भावनाओं को लोग समझ सकें कि ये लोग कोई स्वार्थ से, कोई मतलब से मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन हमारे कल्याण के लिए जो कह रहे हैं उनके उसमें कुछ कल्याण समाया हुआ है। हाँ जी। तो जब हमारी वृत्तियों में, हमारी मनसा के अंदर सबके प्रति बहुत दया भाव है, रहम भाव है, बेचारे सब परमात्मा को पहचान लें, अपने पिता को पहचान करके अपना अधिकार ले लें, तो अंदर की भावनाओं से जो हमारे बोल निकलेंगे वो भी बहुत स्नेह युक्त होंगे। अभिमान वाले बोल नहीं, बहुत स्नेह युक्त, उनको कुछ देने के लिए, उनसे कुछ लेने के लिए नहीं। जी। जैसे हम उनको दे रहे हैं परमात्मा का वर्षा दिलाने के लिए। तो मनसा से, वाचा से और कर्मणा से परमात्मा कहता है, मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और कर्मणा से गुणों का दान करो। जो कुछ तुम कर रहे हो ये भी लक्ष्य रखो कि इसको बहुत से लोग देख रहे हैं, फॉलो करेंगे। हाँ जी। तो कर्मों से गुणों का दान हो। हमने देखा है कि दादी जानकी जी को बाबा कहते थे, साकार में भी कहते थे, ये बच्ची गुणों का दान करती है, कर्मणा से गुणों का दान करती है। अभी हम देख रहे हैं उनको प्रैक्टिकल में, वो जो कुछ कर रही हैं सबको बहुत प्रेरणाएं मिल रही हैं कि इतनी एज के अंदर, 102 साल के ऊपर एज है, और इतनी एज में इतनी एक्टिव, इतने कार्यक्रम, सब में जाना, सब में मिलना जुलना। तो जो छोटे हैं उनको बहुत प्रेरणा मिलती है। हाँ जी। तो ऐसे लगता है कि ये सब आत्माएं, जो महान आत्माएं हुई हैं हमारे यज्ञ में हैं जी, वो हमको बहुत प्रेरणा दे रही हैं, गुणों का दान कर रही हैं। हाँ जी। तो एक कर्मेंद्रिय से सेवा नहीं कर रही हैं, जी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं कर रही हैं, लेकिन उनकी भावनाएं, उनका मस्तिष्क, उनके नयन, उनके हाथ प्यार से टोली खिलाती हैं, स्लोगन देती हैं। तो हर कर्मेंद्रिय से सेवा हो रही है। तो परमात्मा सर्विसेबल उसको कहता है जिसका अंग अंग सेवा करे, उनके चलने में सेवा, उनके बैठने में सेवा, उनके सोने में भी सेवा। कैसे सो रहे हैं, कैसे बैठे हुए हैं, कैसे बात कर रहे हैं जी। तो हर कर्मेंद्रिय सेवा करनी चाहिए, उसको सर्विसेबल कहा जाता है। बहुत सुंदर। तो अब समय अनुसार हम सबको हर कर्मेंद्रिय से सेवा करने की जरूरत है, बिल्कुल, तब बाबा को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। वैसे आज बहुत अच्छी तरह हमने स्पेशली अपने व्यर्थ संकल्पों को हम कैसे कंट्रोल करें वो तरीका सीखा। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि यदि हम अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं
तो उसके लिए हमें सदैव ये याद रखना है कि इस सृष्टि रूपी बेहद के ड्रामा में हम सभी एक्टर अपना रोल अदा कर रहे हैं और सारे विश्व की आत्माओं की नज़र हमारे ऊपर है। साथ ही परमात्मा ने एक बहुत अच्छा स्लोगन आज हमें दिया कि डिले इज़ डेंजर। व्यर्थ संकल्प, इनसे बचने का एक बहुत ही सुंदर तरीका परमात्मा ने हमें बताया कि रोज़ अमृत वेले हम अपने मन के संकल्पों का चार्ट रखें। और मन को किन बातों में बिजी रखना है वो भी परमात्मा ने बताया कि हमें अपने मन को सदा मिलन, वर्णन, मगन और लगन, इन 4 बातों में सदा बिजी रखना है। यदि इन बातों को हम सदा अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो निश्चय ही अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। मुख्य सार: मन के व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट मिटाने के लिए युक्ति। रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखो। मन को अपॉइंट करने के लिए 4 बातें: मिलन, वर्णन, मगन, लगन। संपूर्णता को जल्दी धारण करने के लिए समझो सारे विश्व की आत्माओं की नजर मेरी तरफ है। कंप्लेन छोड़ कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनना है। डिले इज डेंजर। वर्तमान समय के प्रमाण कोई भी बात में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी है।